आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सच्चिदानंद। तो आप सभी लोगों को मैं बताएंगे प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो सच्चिदानंद मैथ पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम बताएंगे कैसे प्रतिशत निकाला जाता है। अब जैसे इस टाइप का हम दो सवाल लाए हैं और दो इस तरह के और हैं। देखिए, तो चार तरह के प्रतिशत हो गया, यानी चार टाइप का सवाल हो गया कैसे प्रतिशत निकाला जाता है। अब प्रतिशत के लिए हम लोग इसमें एक काम करेंगे, कैसे ये सवाल बारों बार आपके एग्जाम में आते रहते हैं। 6 से शुरू होता है और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक ये आपको पहुंचा देता है। तो आप इसको कैसे पहुंचाएंगे ये बात देखेंगे। तो इसको पहुंचाने का तरीका ये है कि हर एक सवाल को बारों बार आप रिपीट करेंगे तो इनको हर समय अपने पास रखे रहेंगे, यही नियम है। और नहीं तो देखने से कुछ होने वाला नहीं है। हम करते हैं सवाल को आगे बढ़ाते हैं, देखिए कैसे। अब जैसे यहाँ 150 का 20% निकालना है, तो हम लोग जैसे ये दिया है उसी तरह हम इनको लिख देते हैं। तो 150 का की जगह पे लिखा जाता है, आप बहुत बचपन से जानते हैं कि का के जगह पे गुना का सिंबल चिन्ह लगा दिया जाता है। और उसके बाद 20 है, 20 को 20 लिखेंगे। अब यहाँ पे प्रतिशत है, प्रतिशत जैसे जिस जगह से हटता है उसके नीचे 100 लग जाता है, नीचे 100 लगता है। तो हम लोग कहते हैं कि प्रतिशत जैसे हटा 100 नीचे से सटा। तो हम यहाँ पे प्रतिशत लगा दिए, जैसे हटाए तो नीचे 100 कर दिए। उनके बाद एक और बात होता है कि जैसे प्रतिशत के बराबर यानी 1/100 होता है, 1/100 होता है, तो प्रतिशत जैसे वहां पे हटता है तो 1/100 से गुना कर देते हैं। तो ऊपर वाले एक का कोई मान्य नहीं होता है। उसके बाद अब इनको हल कर लिया जाता है, जीरो से जीरो को कटा दिया जाए, इन जीरो को इनसे कटा दो। देखो अब बचा क्या, देखो अब बचा क्या है। तो बचा है यहाँ पे कितना बचा है, 15 है और 2 है, 15 और 2 यही तो बचा है। और 15 दूना के 30, तो यही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो 150 का कितना प्रतिशत, तो 30% आप निकाल लिए ना, हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 400 का प्रतिशत, यानी 400 का 15% का 50% कितना होगा, या निकालो या बताओ। तो इसमें ऊपर वाले में एक ही प्रतिशत लगा है, नीचे वाले में 2 बार प्रतिशत लगा है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। सेम उसी तरह लिखते हुए जाना और बना देना है। तो यहाँ पे 400 लिखेंगे, गुणते 15 को 15, और जैसे यहाँ से प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 सटता है, तो सटा देंगे नीचे से 100, गुणते का के जगह पे गुना का चिन्ह लगा दें, 50 है तो 50, और जैसे यहाँ से प्रतिशत हटा तो 100 नीचे से सटा, तो नीचे 100 सटा देंगे। उसके बाद देखेंगे जो कटने वाला है उनको कटा देंगे, इन 2 जीरो से इन दोनों जीरो से कटा दीजिए। सही, जो सेम अंश और हर में मिलता है उनको कटा देते हैं हम लोग, और इन जीरो से एक जीरो इनसे कटा दीजिए। बचा कितना, जो बचा है उनका गुना कीजिए और भाग कीजिए, आप उत्तर पा जाइए। अब यहाँ पे बचा है कितना, 5 से यदि हम ले जाएं तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10 हो गया। नीचे 2 बचा है और ऊपर आप देख पा रहे हैं कितना बचा है। इन 2 से भाग जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना के 4। अब हर में कुछ बचा नहीं है। अब जब हर में कुछ नहीं बचा है तो अंश का अंश में गुना कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। गुना करेंगे, कितना बचा है, 2 है और 15 है और 1 है, यही बचा है। तो 15 दूना के 30 और 30 एकम 30, तो कितना मिला, यही 30 मिला। तो 400 का 15% का 50% निकालो, तो हम लोग निकाल लिए, कितना मिल गया, 30। इनका उत्तर 30 मिल चुका है। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा में कैसे करना है।
60 का कितना प्रतिशत 12 होगा। अब देखिए इनमें सवाल कुछ उल्टे नजर आ रहा है, कुछ दूसरे तरह का आ रहा है कि 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब नहीं, जो दिया नहीं है उसको मानते हैं कि 60 का कितना प्रतिशत है तो मानेंगे यक्स। तो हो गया हम लोग का, यदि 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा तब मान लेंगे कि माना कि 60 का यक्स प्रतिशत 12 है। तो अब हम लोग इसमें यक्स का मान निकाल लेंगे और हम लोग का पता चल जाएगा। तो कैसे करते हैं, बना दिए यहाँ पे। तो लिखेंगे 60 का की जगह पे गुना लगाएंगे और यक्स है तो यक्स, और प्रतिशत जैसे हटता है तो नीचे से 100 सटता है, तो हम लोग नीचे 100 लिख दिए और पूरा बराबर का मान दिया है 12, तो लिखेंगे 12। उनके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब जो कटने वाला है कटाएंगे या तो तिरछे गुना कर देंगे। तो हम जैसे यहाँ यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स बराबर, देखिए कैसे करेंगे, यक्स बराबर यहाँ पे लिख देते हैं 60 गुणते और यक्स के जगह पे यक्स और प्रतिशत के नीचे 100 बराबर 12। अब देखिए कैसे करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग यक्स को एक तरफ करेंगे और अंकों को एक तरफ करेंगे, यानी चर को एक तरफ अचर को एक तरफ कर देते हैं। तो हम यहाँ पे रखेंगे 60 गुणते यक्स बराबर 12 है और 100 का गुना कर देंगे तिर्यक, तो आ जाएगा यहाँ पे 100 हो गया। अब यक्स का जब मान निकालेंगे तो यक्स बराबर कितना देगा, यक्स बराबर 12 गुणते 100 और 60 कहाँ चला जाता है, नीचे में बटे में, कहाँ जाएगा, बटे में, तो इनके बटे में 60 हो जाता है, इनके बटे में 60। जब कोई गुणांक रहता है तो नीचे भाग देता है तो बटे में चला जाएगा, इन जीरो को इनसे कटा दीजिए और जो बचा है 2 पाँचे 10, 2 तिहाई 6, 3 हुआ, 3 का 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 को 12 से कटा दिए, 3 चौके 12, 3 चौके 12। अब कितना हुआ, अंकों को अंकों में गुना कर दीजिए तो यक्स का मान मिल चुका है, कितना है, यक्स बराबर 5 चौके 20। तो यक्स का मान पता चल गया, यक्स का मान पता चल गया कितना है। तो हम लोग इनको हल कर दिए कि यक्स का मान मिला हम लोग को। तो इसी तरह पूछा जाए तो अब हम लोग को पता चल गया कि यक्स प्रतिशत का मान कितना हुआ, 20। तो हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि यक्स प्रतिशत बराबर 20। तो यही हम लोग का उत्तर हुआ। अगले टाइप का क्वेश्चन देखिए, जो 50% का 20% निकालना है। तो चौथा क्वेश्चन है हम लोग का 50% का 20% कितना होगा। जो चीज दिया है उसको उसी तरह हम लोग लिख लेंगे, उसी तरह लिख देंगे, यानी 50 है तो 50 लिखेंगे, प्रतिशत के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, हटाएंगे प्रतिशत तो नीचे 100 लिख देंगे और का की जगह पे गुना लिख देंगे, और 20 है तो 20 लिखिए, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, नीचे 100 लिख देंगे, तो नीचे 100 हो गया। उसके बाद अब हम लोग को क्या करना, इनमें आपको कितना तेजी से कटाने पिटाने आता है आप कटा सकते हैं। तो अब इनको एक जीरो को इनसे कटा दीजिए, एक जीरो को इनसे कटाइए, बचा कितना, जो बचा है आपके सामने है, आप भी इनको जिस तरह आप कटाते हैं तो कटा सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10 हो चुका है। अब देखिए ऊपर कितना बचा है, ऊपर में केवल एक बचा है, और ऊपर में एक भी न बचे ना तभी भी हम लोग मानते हैं कि अंश में एक रहता है, और नीचे का नीचे में गुना कर देंगे तो 5 गुना के 10, तो 1/10 यही इस सवाल का उत्तर हो जाता है। यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो एक लाइक करेंगे और एक कमेंट भेजेंगे कि सवाल आपको किस तरह लगा और किस तरह का सवाल आपको चाहिए।
तो इस तरह का आप कमेंट में आप ज़रूर भेजें कैसा आपको सवाल चाहिए।